अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? ठीक है, खैरोफियत से? उम्मीद है बिल्कुल खैरोफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर लें तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। क्या कर लेता है? जितने भी हमारे पास मटेरियल्स होते हैं उनको क्या करना होता है? ट्रांसपोर्ट करना होता है। विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ ब्लड, यानी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जिसको हम कहते हैं। यानी हमारे पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसका फंक्शन क्या होता है? ब्लड को ऑल ओवर द बॉडी क्या करना होता है? ट्रांसपोर्ट करना होता है। अब ब्लड के अंदर हमें पता है क्या होते हैं? डिफरेंट, हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स हो गए या जो कोई भी बहुत सारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर ब्लड कंपोजिशन डिफरेंट ब्लड टाइप्स होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स वगैरह भी होते हैं ब्लड स्ट्रीम में, यानी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो क्या कर लेते हैं? ऑल ओवर द बॉडी वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो द मेन फंक्शन ऑफ the main function of circulatory system is to transport material from all over the body, from heart to all over the body, yani from one part of the body to other part of the body. So circulatory system में सबसे पहले हम बात कर लें तो इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के हमारे पास देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। नंबर फर्स्ट वी हैव, एक होता है हमारे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन ओपन सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या होता है? जो ये क्या होता है? ये हमारे पास इंसेक्ट वगैरह में क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यानी उसका जो हमारे पास उसके साथ क्या होता है? जो हार्ट होता है वो इतना मतलब प्रिमिटिव फॉर्म में होता है, या क्या कर लेता है? उसके पास ये हम जो हमारे पास आर्टरीज हो गए, वेन्स हो गए, इसके अलावा कैपिलरीज हो गए, ये क्या होते हैं? ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये नहीं होते। यानी एज द नेम इंडिकेट ओपन, उनका जो ब्लड होता है चाहे हेमोलिम्फ हो गया वो क्या होता है? यानी वो किसी एक स्पेसिफिक वेसल के थ्रू क्या ऑल ओवर द बॉडी वो ट्रांसपोर्ट नहीं करता, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, बल्कि वो क्या होता है? बिल्कुल ओपनली क्या होता है? बॉडी कैविटी के अंदर जाके वो ऑल ओवर द बॉडी क्या हो जाता है? यानी ऑल ओवर द बॉडी वो चीज़ों को, डिफरेंट चीज़ों को वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट कर लेता है, वो यानी ओपन होता है। वो क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, दूसरा हमारे पास होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब एज द नेम इज इंडिकेट, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या होता है? उनका जो हमारे पास वो क्लोज्ड होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज होता है। यानी इसमें हमारे पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या आते हैं? आर्टरीज हो गए, वेन्स हो गए, और आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज वगैरह क्या आ जाते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? जो हमारे पास एडवांस जितने भी हमारे पास एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट की बात कर लें तो हमारे पास ह्यूमन हार्ट में क्या होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? हार्ट के हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं। इनमें जो अपर साइड पे होते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं? एट्रिया का नाम देते हैं, यानी एट्रियम। ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। अब इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन ब्लड को कैरी करना होता है, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास वेना केवा, वेना केवा से ये क्या कर लेता है? ब्लड को रिसीव कर लेता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर लेता है। यहाँ पे देखेंगे तो पल्मोनरी वेन क्या लंग से हमारे पास क्या कर लेता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो रिसीव कर लेता है। जब ये एट्रिया रिसीव कर लेने के बाद वो क्या हो जाते हैं? फिर उसके बाद ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कहाँ पे जाना चले जाते हैं? वेंट्रिकल्स पे चले जाते हैं। सो उसको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। ब्लड फ्रॉम द बॉडी इंटर्स द राइट एट्रियम थ्रू वेना केवा। अब यहाँ पे जो हमारे पास वेना केवा है इसका फंक्शन क्या होता है? जो ब्लड होता है, ब्लड इंटर होता है हमारे राइट एट्रियम में, ब्लड इंटर होता है हमारे राइट एट्रियम में या किसके जरिए से हमारे राइट एट्रियम में इंटर होता है? वेना केवा के जरिए से। क्या होता है? जो अपर पार्ट होता है वेना केवा के जरिए से क्या हो जाते हैं हमारे, यानी हमारे जो राइट एट्रियम होता है उसमें क्या हो जाता है? आ जाता है। इस तरीके से इंफीरियर वेना केवा से भी क्या आ जाते हैं हमारे पास जो बॉडी पार्ट उसमें से वो डीऑक्सीजनेटेड आ जाता है।
अच्छा, सबसे पहले क्या हो गया, हमारे पास जो ब्लड है वो क्या हो गया, जो जो बॉडी से ब्लड हो गया, बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना केवा के थ्रू कहाँ पे इंटर हो गया, राइट एट्रियम में क्या हो गया, इंटर हो गया। उसके बाद ब्लड फ्रॉम द लंग्स इंटर द लेफ्ट एट्रियम विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है ये क्या होता है, लंग से हमारे पास लेफ्ट एट्रियम पे क्या आ जाता है, विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से आता है, पल्मोनरी वेन, यानी पल्मोनरी वेन के जरिए से हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कहाँ से आता है, लंग से। और बॉडी से क्या आता है, बॉडी से हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है, राइट एट्रियम में विद द हेल्प ऑफ वेना केवा। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है, पल्मोनरी वेन के जरिए से क्या आ जाता है, लंग से हमारे पास लेफ्ट एट्रियम पे आ जाता है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, अभी ये हमारे पास राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड क्या हो गया, डीऑक्सीजन ब्लड आ गया, और लेफ्ट एट्रियम में क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। तो क्या होता है, एट्रिया कंट्रैक्ट पुशिंग ब्लड फ्रॉम बॉडी इनटू वेंट्रिकल, इनटू, हमारे पास जो अभी क्या हो गया, एट्रियम में कन्वर्ट हो गया, एट्रियम में आ गए। एट्रियम क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है। जब एट्रियम ये दोनों कंट्रैक्ट होंगे तो ब्लड कहाँ पे चले जाएंगे, हमारे पास वेंट्रिकल्स पे क्या हो जाएंगे, वेंट्रिकल्स पे चले जाएंगे। अच्छा, एट्रिया कंट्रैक्ट, एट्रिया क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है। कंट्रैक्ट होने के बाद पुशिंग ब्लड फ्रॉम ए बॉडी फ्रॉम राइट एट्रियम इनटू वेंट्रिकल। राइट एट्रियम से क्या होगा, इस तरीके से लेफ्ट एट्रियम से भी क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल उस पे चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड इज पम्प्ड इनटू द बॉडी। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा तो फिर हमारे पास आयोट्रा के जरिए से क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी में चला जाएगा। यानी शुरू से देखेंगे, वेना केवा के जरिए से डीऑक्सीजन ब्लड इंटर हो गया हमारे पास राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम जो कंट्रैक्ट हो गया तो वो क्या हो गया, वेंट्रिकल पे चला जाएगा। वेंट्रिकल पे चले जाने के बाद राइट पे, फिर लेफ्ट पे चले जाने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होगा तो विद द हेल्प ऑफ आयोटा हमारा जो, हमारे पास जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हमारे बॉडी की तरफ क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। अच्छा, इन फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, अब जो हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल था, लेफ्ट वेंट्रिकल वाला कहाँ पे चला गया, हमारे बॉडी के थ्रू आयोटा के जरिए से हमारे बॉडी पे क्या हो गया, चला जाएगा। अब राइट एट्रिया, राइट फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, अब राइट वेंट्रिकल पे क्या होगा, टू लंग्स। राइट वेंट्रिकल से क्या होगा, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये कहाँ पे चला जाएगा, लंग्स पे चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, यानी पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से ये क्या हो जाएगा, ये लंग्स की तरफ चला जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, यानी ये जो हमारा टॉपिक है ये सिंपल आपको इसलिए नजर आया क्योंकि मैं ग्रेड 7 के हिसाब से इसको क्या पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए ये क्या है, थोड़ा सिंपल फॉर्म में मैंने कोशिश किया। दोबारा लास्ट टाइम रिवाइज कर लेते हैं। वेना केवा के जरिए से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट एट्रियम पे क्या इंटर होता है, राइट एट्रियम पे इंटर होने के अब यहाँ पे जो नजर आ रहे हैं ये क्या होते हैं, यहाँ पे वाल्व्स होते हैं। अब इन वाल्व्स का फंक्शन क्या होता है, इन वाल्व्स का फंक्शन ये होता है कि ये ब्लड को, यानी ब्लड को क्या कर लेते हैं, अपने टाइम पे ये क्या हो जाता है, फिर फ्लो बैक को क्या कर देते हैं, ये कंट्रोल कर लेते हैं। ये वाल्व का फंक्शन यही होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जो वाल्व होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, यानी जो हम फूड खाते हैं वो उसको बैक फ्लो होने नहीं देते। इस तरीके से यहाँ पे भी जो वाल्व होते हैं इनका फंक्शन भी क्या होता है, जो हमारे पास ब्लड होता है, ये हमारे पास लेट सपोज यहाँ पे जब कंट्रैक्ट होता है उस टाइम ये क्या होता है, वाल्व खुलता है तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ चला जाता है। इस तरीके से यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास वाल्व्स हैं, ये भी क्या है, वाल्व्स है, ये भी वाल्व्स हैं। इसके अलावा सिंपल फॉर्म में आप ये कह सकते हैं फिलहाल ये दो वाल्व्स होते हैं ग्रेड 7 के हिसाब से। सो वेना केवा के जरिए से ब्लड क्या हो गया, हमारे पास राइट एट्रियम में इंटर हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट एट्रियम में हमारे पास क्या आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन, यानी पल्मोनरी वेन के जरिए से लेफ्ट एट्रियम में क्या हो गया, ब्लड इंटर हो गया। इंटर होने के बाद जब ये कंट्रैक्ट होते हैं तो हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास जो ब्लड होता है वो आयोटा के जरिए से बॉडी की तरफ मूव कर जाता है,
और राइट वेंट्रिकल से क्या हो जाता है, हमारे पास वो लंग्स की तरफ चला जाता है। सो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।